दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो जल्द ही होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही बनी रहती है। आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कितना इम्पॉर्टेंट ये केमिस्ट्री अर्थात साइंस का ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आप वो देख रहे हैं कि हमारा आप थंबनेल क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, हम हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, चल रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करिए। और जो नीचे नंबर चल रहा है आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो एनटीपीसी के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में, आपको यहाँ पे उसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए आगे हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, रेड होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आक्स कहते हैं। तो रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, क्या कहते हैं, इसका रिडक्शन कहते हैं। आक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। आप परेशान मत होइए, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ। तो रिडॉक्स को क्या कहा जाता है, हिंदी में अपचयन कहा जाता है, और ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब बात करना है, सबसे पहले हमको बात करना है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी तत्व की बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन की कमी होना या इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो जाना क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं कि त्यागना, किसका इलेक्ट्रॉन को त्याग करने को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन मुख्यतः किसमें मिलता है, जितने भी मेटल होते हैं, मुख्यतः जो भी मेटल जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, जिंक है, सिल्वर है, आयरन है, जितने भी मेटल होते हैं वहाँ पर मुख्यतः ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है। और जैसे अगर हम ले लें सोडियम को, ले लें सोडियम, जितना सोडियम अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर उतना ही चार्ज आएगा। सपोज दैट हमने क्या किया कि हमने सिल्वर लिया, सिल्वर किसे क्या करता है कि बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने भी निकाल दिया, और तो क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इसका मतलब ये होता है जो धन के बाद इलेक्ट्रॉन लगा हुआ, इसका मतलब कि सोडियम धातु ने इलेक्ट्रॉन को निकाला, जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पर उतना ही चार्ज आता है। अब बात करना है, जैसे हमने क्या ले लिया, पोटेशियम लिया, पोटेशियम भी एक धातु है, इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये भी क्या है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। हमने क्या कहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या त्यागना, किसका त्यागना, इलेक्ट्रॉन का। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या आपका कि 10-11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी तरीके से आपका क्या होता है कि जिंक है, अगर ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो भी क्या कहें, यहाँ पे हम लोग +2 लिख देंगे, ये भी क्या ऑक्सीडेशन है। तो कहने का मतलब जो भी आपको मिल रहा है ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन के उदाहरण है, क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब बात करना है कि यहाँ पे हमको बात करना है कि अपचयन के बारे में बात करना है।
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में ये होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना को क्या कहा जाता है, अपचयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट यम है, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना माइनस चार्ज आएगा। ये आपको समझना है। फिर बात कर रहे हैं मान लीजिए हमारे पास हमने क्या लिया कि क्लोरीन लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या लग जाएगा, Cl माइनस हुआ। ऑक्सीजन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो गया। सल्फर है, सल्फर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बन गया आपका कि सल्फाइड बन गया। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, सल्फर किसका संकेत है, सल्फर यस सल्फर का संकेत है। सल्फर को और क्या कहते हैं, सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। तो ये आपका देख रहे हैं, इसको क्या है, ये आपका कि किसका एग्जाम्पल है, अपचयन का। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने को क्या कहते हैं, अपचयन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब बात करना है कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहा जाता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही समय में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन होते हैं। कहने का मतलब कि साथ में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुनिए, एक ही समय में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तब उस रासायनिक अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया। इसमें हमने क्या किया कि हाइड्रोजन का इसमें जोड़ दिया तो बन जाता है यहाँ पर Cu, ये सॉलिड में आ गया और क्या बन जाता है H2O। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको तोड़ें तो यहाँ पे क्या है कि Cu प्लस में है और ऑक्सीजन किस में है, माइनस में है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, आपकी 0 अवस्था में है। अब क्या होगा कि जब कॉपर Cu+ से किस में बदल गया, इसका मतलब ये यहाँ पे 0 हो गया। जब 0 हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब 0 हो गया। इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, इसका स्ट्रक्चर ये जल का ये स्ट्रक्चर बनता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे पार्शियल मतलब आंशिक धन आवेश, और यहाँ पर क्या हुआ कि आंशिक धन आवेश, तो इस पे 2 माइनस हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 0 अवस्था में था ऑक्सीकरण की मतलब वैलेंसी की, यहाँ पे क्या आ गया, +1 आ गया। अर्थात इन्होंने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जब जल से हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, कॉपर ठोस के रूप में निकल जाता है और वाटर क्या होता है, वाटर बनता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं। जब दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमने ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं आपके लिए फिर बता रहा हूँ, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। हम तो आपको कि फ्री में
आपको वीडियो दे रहे हैं एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की, लेकिन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो नीचे नंबर चल रहा आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप से, इंस्टाग्राम से, फिर आपका टेलीग्राम से यहाँ पे जुड़ सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं आपको यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।